क्षेत्र के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता, पूर्व एआईसीसी सेक्रेटरी, अध्यक्ष मेवात विकास बोर्ड राजस्थान सरकार, भाई शांत बैठ जा भाई। आदरणीय जुबैर खां जी, साथ पधारे सारे सरपंच साहिबान, प्रधान जी, अधिकारीगण, आप सभी का हमारे ग्राम गुलपाड़ा में सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। घुस जाए मर जाए घुस के अध्यक्ष जी का मुख्य उद्देश्य आने का ये है कि इस क्षेत्र के अंदर जो बड़ी समस्याएं हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। मेवात विकास बोर्ड के द्वारा ही हमारे गांव में भी एक स्कूल बना हुआ है अस्पताल के पास, जो आज खंडन स्थिति में है। एक और स्कूल अभी टोडा में हम सब लोग देख के आ रहे हैं, वो भी खंडन स्थिति में है। जब वो बना तो उसका मकसद ये था कि मेवात की बच्चियां यहाँ पढ़ें, वो आगे बढ़ें, इलाके में बदलाव आए। लेकिन जब से वो स्कूल बना उसके बाद वो चल नहीं पाया। उस वक्त यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। इसी तरह जो 11 स्कूल अलवर जिले में बने वो सारे के सारे संचालित हैं, सब में बच्चियां पढ़ रही हैं। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कपड़े की सारी जो परेशानियां, जो छोटी व्यवस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा चल रहे हैं और वो लोग आगे बढ़े। पर दुर्भाग्य हमारा रहा कि 5 स्कूल कामा में और 2 नगर में एक खाली बिल्डिंग बन गई। और आज इनकी हालत ये है कि बिल्डिंग आपने देख रखी हालत क्या है इनकी। अध्यक्ष जी ने जैसी पद संभाला, इनका सबसे पहला सवाल और पहली चिंता इनकी ये थी कि वो स्कूल का क्या हालत है, वो कैसे चल सकती है। तो मैं तो साहब अब तो उम्मीद तो नहीं है उनकी चल पाएंगी। तो आके देखा इन्होंने, अधिकारी सारे बुलाए कि हम क्या करें कि बिल्डिंग रिपेयर हो, कैसे बिल्डिंग चलने की व्यवस्था में आए। ये देखिए सरकार से बात कर रहे हैं कि कैसे ये अधिकारी यहाँ लगे, कैसे हमारी बच्चों को लाभ मिल सके। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी आपका कि आपने इस बात के लिए ध्यान दिया। और ये इलाके की सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा। और मैं उम्मीद है जो आपकी नगर है, जिस चिंता से आप दौरे कर रहे हैं, गर्मियों में सब जगह जा के देख रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंगें ले रहे हैं, अभी पिछले 1 महीने में दूसरा दौरा आपका है, तो ये आने वाले वक्त में चीजें चलेंगी। इसके अलावा जो और समस्याएं हैं जो सरपंच साहिबान ने बताई हैं, कुछ रोड की समस्याएं हैं, कुछ जो 4 दीवारों की समस्याएं हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि पिछले बहुत दिनों से तो कोई इस विभाग का अध्यक्ष ही नहीं था। और मेवात विकास बोर्ड का जो पैसा है वो हमारे सीकर की थाने की बाउंड्री की वाल हो रखी है साहब, थाने की बाउंड्री की वाल। तो ऐसे ऐसे काम हुए जो विकास के नहीं थे। असल विकास ये है कि लोगों की जो जिंदगी में बदलाव जो चीज है उन पे काम हो, हेल्थ में काम हो, हमें पढ़ाई लिखाई मिले या कोई रोजगार मिले, तब जाके इलाके का डेवलपमेंट होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले आपके कार्यकाल में आपका ध्यान ऑलरेडी शिक्षा की तरफ है और आगे कैसे बढ़े ताकि इलाके में बदलाव हो और इलाके में तरक्की हो। इसके अलावा आप सबने जो फिल्म समस्या बताई है, अध्यक्ष जी कोई दूर के नहीं है, इस इलाके से बिलोंग करते हैं, सारी समस्याओं से खुद भी अवगत है, जनता के बीच में रहते हैं। तो पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे कैसे समस्याएं दूर हो। मैं भी अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा की बाकी बड़ी समस्या है। हमारे बहुत सारे स्कूल आज भी प्राइमरी हैं जहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और 1-1, 2-2 कमरे। अब रूदपुर के अंदर 350 बच्चे हैं, विमासर जी मिले थे, और सिर्फ 2 कमरे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है स्कूलों का, ये हमारा अच्छा हो जाए तो हमारे बच्चे तालीम लेने लग जाएं, हम आगे बढ़े। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि सरकार तक मजबूती से हमारा पक्ष है कि मेवात इलाके के खासतौर पर नगर इलाके के तो जो स्कूल हैं वो बहुत ज्यादा अभी भी 5वीं पाले हैं बेचारे गाँवों के अंदर, जबकि वहाँ 500, 600, 300 बच्चों की एनरोलमेंट्स हैं। तो हमारे प्राइमरी स्कूल्स अपग्रेड हो। उसके अलावा आप हेल्थ की दृष्टि से तो अभी आपकी दुआओं से सीएम साहब ने गुलपाड़ा के अंदर जो छोटा अस्पताल था उसको बड़ा कर दिया है और ट्रॉमा सेंटर भी खुल रहा है। उसके लिए भी आपसे निवेदन है कि जल्दी हमारा बजट स्वीकृत कराएं ताकि ये चीजें धरातल पर आए और इलाके को लाभ मिले। चंबल का पानी अध्यक्ष जी ये बहुत बड़ी इलाके की समस्या है, पीने के पानी की बड़ी परेशानी है। चंबल की लाइन यहाँ पर आई, 2011 में टेंडर हुआ, पर अब 2022 आ गया,
और आते आते हालात ये है कि कहीं तो पानी पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। जो कंपनियों ने काम किए उन्होंने ऐसे किए कि साहब जो बने बनाए रोड भी खोद दिए, ना ठीक हुए। कई बार शिकायत करी, वो लगभग फेल सा नजर आता है। तो आपसे निवेदन है कि फीडबैक सरकार को दे कि चंबल का काम जो इलाके में हुआ है बहुत खराब हुआ है, उससे कोई लाभ जनता ज्यादा नहीं ले पा रही। जहां आ रहा है वहां आ रहा है, जहां नहीं आ रहा। जेजेएम के काम यहाँ चल रहे हैं, उसमें भी काम में ढिलाई है थोड़ी सी। तो जो स्कीमें स्वीकृत होकर पड़ी हैं उनकी टेंडरिंग नहीं हो पा रही, जिनके टेंडर हो रखे हैं कि साल के, वो काम नहीं चल पा रहे। तो ये जनता की मूलभूत समस्याएं हैं जो मंत्री जी से आप मिलकर हमारी भावनाओं तक पहुंचाएं, ताकि इलाके में इन चीजों में बदलाव हो सके। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं क्षेत्र पे, हमें आने वाले वक्त में गति मिलेगी। काम सरकार करती है, मैं आपका वकील हूं और मेरे वकील मंत्री जी होते हैं आगे सरकार तक बात पहुंचाने में। तो जब इनकी ध्यान इतना ज्यादा हमारे ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, तो हमें पूरा यकीन है कि टीम हमारी मिलकर आप लोगों की दुआओं के साथ साथ बदलाव करेगी और आप लोग भी बदलाव करें। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें। अब सीकरी में कॉलेज चल चुका है, आपके बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक कृषि महाविद्यालय भी दिया है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आपके कस्बे में ही एक बच्चों का हॉस्टल बन रहा है, अल्पसंख्यक का एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। उसमें क्या हुआ अध्यक्ष जी की वो टेंडर जो ठेकेदार थे काम चालू नहीं किया, उसको टर्मिनेट करके उसका रीटेंडरिंग हो रही है। वो यहाँ जगह भी मिल गई है, वो भी गांव में बन रहा है। बच्चों का हॉस्टल मानवटी का सीकरी में बन रहा है। एक और जो बहुत बड़ी इलाके की जो जरूरत है, स्पेशल आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास विद्यालय जो है, रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय वो उस इलाके की जरूरत है। अब इन्होंने हमें हॉस्टल तो कई दे दिए, हम मांगते हैं आवासीय विद्यालय, ये खाली जो है कि आवासीय हॉस्टल दे देते हैं बच्चों के लिए। अब वो नगर में भी है, शीघ्र ही बन रहा है, लेकिन हमारी बच्चियां अक्सर दूर हॉस्टल में नहीं रहेंगे। अगर वहां स्कूल है तो वो हो जाए। तो हमने भी लिख के दिया है कि इस बार जो बजट में आवासीय अल्पसंख्यक हॉस्टल दिया है उसको आवासीय विद्यालय में दिया जाए। उसके लिए मैं आपको लिख के दूंगा, उस पर आप हमारी मदद करिएगा। और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में इलाके में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। ये और गुलपाड़ा जो है साहब, ये इनकी राजधानी है। मान लो बाट बढ़ेगी, यहीं पे सब लोग रोज आते हैं। ये बजाते हैं, बड़ा गांव है गुलपाड़ा, यहाँ से अच्छे मैसेज जाते हैं। तो गुलपाड़ा वासियों से निवेदन है कि भाई आप सबके प्यार से, सहयोग से चीजें बदल रही हैं। चिकित्सा में काम हो रहा है, आपका स्कूल भी आगे बढ़ रहा है। इसमें और सब्जेक्ट ऐड करने के लिए टिकट कहा था, सब्जेक्ट ऐड करने के लिए भिजवा दिया है। अब उम्मीद है सब्जेक्ट जल्दी ऐड हो जाएगा। और मैं इस स्कूल के स्टाफ को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने लोगों को प्रेरित कर जन सहयोग से बड़े काम इस स्कूल में किए।